आज सुबह जब मैं निकली, उसने मेरा सिर चूमा और कहा, ज्यादा दूर मत जाना बिटिया, जल्दी लौट आना। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। और अब अगर मैं नहीं लौटी ना, तो वो उस पेड़ की जड़ के पास बैठी बैठी आंखें खुली रखे ही मर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से भरे एक जंगल में पीपल के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़िया तो एक नंबर का निकम्मा था। सारा दिन पेड़ के डाल पर बैठे पंख फैलाए धूप सेकता, और अगर कोई काम की बात होती तो कहता, कल कर लेंगे, अभी तो थक गया हूँ। रानो को ही घर का सारा काम संभालना पड़ता था, खाना बनाना, घोंसले की सफाई और सबसे बड़ी बात खेत की देखभाल। उसने अपने छोटे से खेत में बैगन की फसल उगा रखी थी। बैगन उसके लिए सिर्फ सब्जी नहीं थी, उसकी मेहनत की कमाई थी, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन जब रानो चिड़िया अपनी बैगन की फसल में पानी डाल रही थी, तभी उसकी पड़ोसन रंगीली तोती वहाँ आती है। अरे ओ रानो, तू तो रोज खेत में ही काम करती रहती है, और तेरा पति टुन्नू चिड़िया कहाँ है? क्या वो घर में सो रहा है या किसी डाल पर बैठकर पंख फहरा रहा है? क्या बताऊं रंगीली बहन, टुन्नू से कोई काम नहीं होता, सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर है। अगर मैं इन बैगन की देखभाल न करूं तो सब सूख जाएंगे, और अगर फसल न होगी तो घर कैसे चलेगा? अरे रानो, ऐसा कब तक चलेगा? तू ऐसे ही करती रही तो वो और भी निकम्मा हो जाएगा। अब तुझे कुछ करना होगा, तभी उसको समझ आएगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, रानो को सुबह से ही तेज बुखार था, फिर भी वो किसी तरह खेत तक गई। बैगन के पौधों को देखकर मन और भारी हो गया। पत्तियां मुरझा गई थी, जमीन में दरारें हो गई थी। वो गुस्से से अपने घोंसले में आती है। अजी, उठो, उठो, दोपहर हो गई, खेत में पानी डालो, नहीं तो बैगन सूख जाएंगे। मेरी तबीयत बहुत खराब है। टुन्नू चिड़िया ने आंखें खोली, फिर मुंह फेर लिया। अजी, मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनाई भी देता है या नहीं? अरे रानू, क्या हुआ? सुबह सुबह तुम भी क्यों परेशान करने आ जाती है? बैगन ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। मैं कल डाल दूंगा पानी, जा तू आराम कर, मैं हूँ ना। तुम हो तो सही, पर सिर्फ सोने के लिए। जब से शादी करके आई हूँ, मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। कान खोल के सुन लो, अगर तुम आज खेत पे नहीं गए तो मैं अपनी बेटी को लेके अपने मायके चली जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। मेरी बेटी है, वो मेरे साथ ही रहेगी। अच्छा, तुम्हारी बेटी है वो, पर गुड़िया को पैदा मैंने किया है। अगर अपनी बेटी की इतनी ही चिंता है तो जाके अपनी बैगन की फसल पर ध्यान दो। मेरी तबीयत खराब रहती है, अब मुझसे और काम नहीं होगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं काम पे चला जाऊंगा। इतना कहकर टुन्नू चिड़िया फिर से सो जाता है, और वो अगले दिन भी खेतों में नहीं जाता। रानो चिड़िया ने उसी वक्त एक पोटली वाली बेटी गुड़िया का हाथ पकड़ा और बोली, मैं तो चली अब अपने मायके कुछ दिन के लिए, देखती हूँ कैसे चलता है तेरा घर और खेत। टुन्नू चिड़िया ने जब आँख खोली तब रानो और उसकी बेटी उसका घर छोड़ के जा चुके थे। लगता है रानू गुड़िया को लेके घर छोड़ के चली गई। अच्छा ही हुआ, जाने दो। अब मैं आराम से सोऊंगा, कोई सुबह सुबह मेरे कानों पे आके किचकिच नहीं करेगा। पहला दिन तो टुन्नू चिड़िया के बहुत आराम से कटे, आराम, नींद, कोई टोका टोकी नहीं। मगर दूसरे दिन सुबह पेट में चूहे दौड़ने लगे। घर में न दाना न पानी। खेत में गया तो सारे बैगन के पौधे मुरझा चुके थे। उस रात टुन्नू को तो रात भर नींद नहीं आई। अंधेरे में चुपचाप बैठा सोचता रहा। रानू दिन भर कितनी मेहनत करती थी, पूरा दिन काम करती रहती थी, मुझसे तो एक दिन भी नहीं संभाला गया। टुन्नू अगले दिन